स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। आज का टॉपिक हमारा टर्निंग। बात करते हैं खराब। ठीक, खराब यानी लेख को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। पहले मनुष्य ने दो पेड़ों लकड़ी की नुकीले कुटियों के मध्य लकड़ी के गट्ठे के रख कर इस पर रस्सी के 3-4 बल डालकर तथा रस्सी का एक सिरा एक पतली एवं लचकदार टहनी से बांधकर दूसरे सिरे को एक आदमी खींचता तथा छोड़ता है। इससे लकड़ी का लट्ठा घूमने लगता है। फिर इसके टूल आधार पर टूल को रख कर घूमते हुए लट्ठे को छीला जाता है। अंग्रेजी में लट्ठे या पेड़ के तीन अंग्रेजी में लट्ठे या पेड़ के तने को लेख कहते हैं। अतः इसी लेख शब्द से लेख शब्द का जन्म हुआ।
इसके बाद फिर पेड़ों के स्थान पर दो स्थायी लकड़ी की कुटियों के मध्य में कार को पकड़कर कमानी द्वारा गति देकर गोल बनाया गया है। चूड़ी काटने वाले खराद आविष्कार हुआ। इसमें कार को दो स्तंभों के मध्य में बांधने तथा कार के समांतर लगे लीड स्क्रू द्वारा चूड़ियां काटी जाती हैं। चूड़ियां काटने के लिए उसी चूड़ी वाला लीड स्क्रू मशीन पर लगाना पड़ता है तथा गरारियां बदलनी मतलब गियर बदलने में कोई सार नहीं था। लीड स्क्रू को बिना बदले ही स्पिंडल और लीड स्क्रू पर भिन्न भिन्न दांतों वाली गरारियां लगाकर 16 से 100 चूड़ी प्रति इंच काटी जा सकती थी। कुछ और सुधार किए तथा उसके बाद 3 मीटर फेस प्लेट वाली खराद बनाई गई। उस पर बड़े बड़े व्यास के सिलेंडर और व्हील टर्न किए जा सकते हैं। इस खराद का नाम मॉडल से लेक था। परिचय आज मॉडल से खराद के बहुत साल बाद भी आधुनिक खराद मशीन का शाला में दिल के समान विद्यमान है। आज के आधुनिक युग में जब बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीनें बन गई हैं, फिर भी अविष्कार पुर्जे खराद मशीन पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्य जो दूसरी मशीनों पर किए जाते हैं उन्हें आसानी से खराद मशीन पर कर सकते हैं, जैसे ईतरी व गहरी प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, पेपर टर्निंग, चूड़ियां काटना, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीलिंग, नर्लिंग, मीलिंग, ग्राइंडिंग, स्पिनिंग तथा स्क्रिंग बाइंडिंग इत्यादि। वर्गकार सिद्धांत खराद मशीन का मुख्य कार्य जॉब को घुमाना तथा उस घूमती हुई जॉब को टूल द्वारा काट कर इच्छित आकार प्रदान करना है। खराद पर जॉब या कार को दो सेंटरों के बीच चक या फेस प्लेट पर पकड़कर जॉब को घुमाते हैं। चक या फेस प्लेट स्पिंडल के आगे चूड़ी वाले भाग पर लगाया जाता है। कटिंग टूल को मजबूती से टूल पोस्ट में पकड़कर अपने अक्ष पर घूमते हुए जॉब के विरुद्ध तीर देकर अनावश्यक धातु को काटकर जॉब को इच्छित रूप देते हैं। टूल को जॉब के अक्ष के समांतर चलाकर बेलनाकार किसी निश्चित कोण पर चलाकर टेपर या अक्ष के लंब रूप चलाकर समतल सरफेस प्राप्त करते हैं। बात करें खरादों के प्रकार। डिजाइन व मतलब संरचना, डिजाइन तथा प्रयोग के अनुसार कई प्रकार की खरादें मिलती हैं। उनका इसी विशेष कोट में वर्गीकरण करना कठिन है, फिर भी संरचनाओं तथा डिजाइन के आधार पर हम उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 स्टील खरादे। नंबर 2 केंद्रक खरादे। नंबर 3 उत्पादन
खरादे। नंबर 4 विशेष प्रयोजन खरादे। बात करते हैं नंबर 1 स्पीड खरादे। ये खरादे ये लेख बेंच लेख की तरह होती है। उनमें ढले हुए पग बेड मतलब लेग्स बेड के साथ जुड़े होते हैं। इस खरादे में गियर बॉक्स, कैरेज, लीड स्क्रू या फीड रॉड नहीं होती है। इस पर टी आकार का एक आधार होता है जिस पर टूल को टिकाकर हाथ द्वारा लकड़ी को खरादने पैटर्न बनाने वाली पतली चालों को स्पिनिंग करके बर्तन आदि बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मशीनें जब जॉब और पॉलिशिंग करने तथा जॉब के लिए किनारे पर केंद्र सुराख करने के लिए उपयोग की जाती है। इन मशीनों पर स्पीड बदलने का एकमात्र साधन कोन पुली है। आमतौर पर इसमें गियर नहीं होते। इस इसके स्पिंडल की गति 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट तक रखी जा सकती है। इसी कारण इन्हें उच्च चाल खरादे कहते हैं। बात करते हैं नंबर 2 केंद्रक खरादे। खराद मशीन का यह वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ग में आने वाली सभी मशीनों में कार को केंद्रों के मध्य चक या बेस प्लेट आदि पर पकड़ा जाता है। इन मशीनों में बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, टूल पोस्ट, लीड स्क्रू, फीड रॉड आदि भाग हैं। इन मशीनों का मूल सिद्धांत एक ही है। इन मशीनों में स्पिंडल की चाल निम्न प्रकार दिए। नंबर 1 ओवर हेड स्टॉक द्वारा हेड स्टॉक में लगी या 3 या 4 स्टेप वाली कोन पुली को पट्टे द्वारा चाल दी जाती है। नंबर 2 मशीन पर लगी मोटर से कोन पुली को पट्टे द्वारा चाल दी जाती है। नंबर 3 गियर हेड वाली मशीन में स्पिंडल की चाल करारियों द्वारा दी जाती है। इन मशीनों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हस्त चलित खराद या हेडलेस। नंबर 2 पग चलित हस्त चलित खराद या हेडलेस। नंबर 2 हस्त पग चलित खराद
हरा दिया। क्रेडल लेथ। नंबर 3 बेंच खराद। नंबर 4 इंजन लेथ। नंबर 5 टूल रूम लेथ। हस्तचलित लेथ। जब पुराने समय में शक्ति संचालन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय इस मशीन को चलाने के लिए कारीगर मशीन पर लगी कमानी को चलाकर कारखंड को घुमाता था तथा दूसरे हाथ में टूल को पकड़कर जौ को काटता था। अब बात करें नंबर 2 पग। चलिए, ट्रेडर लेथ। शक्ति संचालन के अभाव तथा निम्नलिखित त्रुटियों के कारण ही इस मशीन का आविष्कार हुआ, क्योंकि हस्तचलित हरार मशीन पर कारखंड को तेजी गति से नहीं घुमाया जा सकता था तथा कारखंड दोनों दिशाओं में गति करता था। इसके अतिरिक्त एक हाथ से टूल चलाने में कठिनाई होती थी। इस मशीन को गति पैर द्वारा दी जाती है। इस मशीन के नीचे एक एसेंट्रिक शॉक लगी होती है। इस शॉक के सिरे पर सप्लाई व्हील तथा पूर्ण पुली फिट की होती है। एसेंट्रिक शॉक के साथ पैडल को जोड़ा होता है। पैडल को चलाने से प्लाई व्हील व पुली घूमने लगती है। इसमें ओन पुली से स्पिंडल को पट्टे द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे स्पिंडल को गति प्राप्त होती है। आजकल भी ये मशीन देखने में आती है। इनको प्रायः छोटे आकार के कार को टल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बेंच खराद। यह बहुत ही छोटे आकार की खराद है, जिसे आसानी से बेंच या मेज पर फिट कर सकते हैं, क्योंकि यह परिशुद्ध होती है। इसीलिए इसका प्रयोग छोटे तथा परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है। इसके साथ भी लगभग सभी प्रकार के अटैचमेंट होते हैं, जिनके द्वारा सभी संक्रियाएं की जा सकती हैं, जो कि बड़ी खराद पर की जाती है। साधारणतः इसके बैंड की लंबाई 1400 मिलीमीटर होती है तथा इस पर अधिक से अधिक 30 mm व्यास की रॉड जॉब घुमाई जा सकती है। इसके स्पिंडल को 25 से 4000 चक्कर प्रति मिनट तक घुमा सकते हैं। बात करते हैं इंजन लेथ खराद। ये सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। सभी कार्यशालाओं में प्रायः सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसी को पहले इंजन खराद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस मशीन का विकास उस समय हुआ था जब शक्ति संचालन के लिए ऊष्मा इंजन प्रयोग किया जाता था। इसीलिए इनका नाम इंजन लेथ पड़ा, जो आज भी प्रचलित है। इस मशीन पर जॉब को 2 सेंटरों के बीच घुमाया जाता है, इसलिए इसे सेंट्रल लेथ भी कहते हैं, परंतु आजकल इसको SS एंड SC लेथ के नाम से पुकारा जाता है। इन शब्दों
से अभिप्राय है सरफेसिंग, स्लाइडिंग तथा स्क्रू कटिंग, क्योंकि यह मशीन ही सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसका विस्तार सहित वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं टूल रूम लेंथ। यह भी इंजन खराद की तरह होती है, परंतु यह बहुत अधिक परिशुद्ध बनी होती है। इसके स्पिंडल की चालक इंजन खराद की अपेक्षा अधिक होती है, 200 से 2000 आरपीएम। इसके अतिरिक्त इसमें अधिक एक्सेसरीज होती है, जैसे कॉलेट ड्रॉप, इन बार पेपर टर्निंग, अटैचमेंट थ्रेड चेंजिंग डायल, स्टॉपर, बुलेट पंप आदि। इन मशीनों का प्रयोग प्रायः टूलों, गेजों, डाइयों में तथा बहुत सी परिशुद्ध यथार्थता के लिए औजार कक्ष में किया जाता है। यह मशीन आम मशीनों की अपेक्षा छोटी होती है। प्रायः गड्ढे की लंबाई 135 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात करते हैं खराद उत्पादन। यह मशीनें कम समय में एक ही प्रकार तथा आकार के जागों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इन्हें प्रोडक्शन खरादों के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग में निम्न मशीनें आती हैं। नंबर 1, कैपेसिटेंट प्लेट, कैपेसिटेंट व टरेट खराद। यह खरादें अधिक उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन मशीनों पर अनेकों प्रकार की संक्रियाएं कर सकते हैं। इन मशीनों में लेग स्टॉक के स्थान पर 6 या 8 पहल वाला टरेट हेड लगा होता है, जो अपने केंद्र पर घूमता है, जिसमें भिन्न भिन्न टूल बांध सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 टूल पोस्ट तथा कार के साइज को कंट्रोल करने के लिए कई स्टॉपर आदि भी लगे होते हैं। इस कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है। आजकल कुछ मशीनों को अर्ध स्वचालित भी बनाया गया, जिनमें टरेट हेड को स्वचालित स्विच दे सकते हैं। बात करते हैं स्वचालित खरादे, मतलब ऑटोमेटिक लेथ। आधुनिक युग में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी कारखानाओं में स्वचालित खरादें प्रयोग में लाई जाती है। इस एक साथ कई मशीनों को केवल एक ही ऑपरेटर कंट्रोल करता है। एक बार जॉब के अनुसार इस पर लगे कई टूल सेट कर दिए जाते हैं, जिससे टूल स्पीड, फीड इत्यादि अपने आप ही बदलते रहते हैं। इसके पश्चात यह मशीन अपने आप ही क्रमबद्ध संक्रियाएं करके जॉब को पूरा होने पर काट कर
गिरती रहती हैं, अर्थात ये मशीन जाल को पकड़ने से लेकर पूरा होने तक सारा काम स्वयं ही करती हैं। इस वर्ग में ट्रॉप, मल्टी स्पिंडल इत्यादि खरादें आती हैं। आजकल सीएनसी एवं सीएनसी आजकल एनसी एवं सीएनसी कंट्रोल खराद मशीनें अधिक परिशुद्ध जटिल जॉब अधिक मात्रा में बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अपात्रक रिसोर्स विशेष प्रयोजन खरादें प्रयोजन खरादें मतलब स्पेशल प्रपोज लेंथ, ऐसे कार्य जो आसानी से स्टैंडर्ड खरादों पर नहीं बनाए जा सकते, उन कार्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार की खरादें लोक में लाई जाती है।